आज की वीडियो में हम ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसे जानते तो कम लोग हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत ज़्यादा चर्चित है और उसके साथ बहुत सी प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ टेस्ट ऑफ डिजायर के नॉमेडिक सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। चाणक्यपुरी की सुनसान जंगली इलाकों के बीचों बीच स्थित मालचा महल, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। मालचा महल कोई आज की जगह नहीं है। मालचा महल का इतिहास बहुत पुराना है। इसके साथ बहुत से लोगों के नाम जुड़े हैं, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, वाजिद अली खां और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का भी नाम जुड़ा है। मालचा महल की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। इसका इतिहास कोई आज का नहीं है। इसका इतिहास फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक जो शिकार का बहुत ही ज्यादा शौकीन था, एक समय दिल्ली के घने जंगलों में वो घूम रहा था तो वो रास्ता भटक गया। तो उसे एक लड़की ने रास्ता दिखाया। उस लड़की के सम्मान में उसने एक शिकारगाह बनाया जिसका नाम था बस्तधारी महल, और वो ही बस्तधारी महल आज का प्रसिद्ध मालचा महल है। इसकी असली कहानी की शुरुआत 1975 से 76 के बीच में होती है। हुआ कुछ ऐसा, एक महिला अपने 2 बच्चे व 10 कुत्तों के साथ आकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर डेरा डाल के बैठ गई। कुछ समय बाद पता चला उस महिला का नाम बेगम विलायत महल है, जो कि अवध के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की परपोती होने का दावा कर रही है। अंग्रेजों ने नई नीति के तहत नवाबों की नवाबी व शक्ति छीन ली थी, जिसका शिकार वाजिद अली शाह को भी होना पड़ा। बेगम विलायत महल अपने दोनों बच्चे राजकुमार अली रज्जा और राजकुमारी सकीना के साथ दिल्ली आई थी अपनी पुरानी नवाबी व शक्ति मांगने। बेगम विलायती महल शुरू में तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठी रही, मगर कुछ समय बाद वो वेटिंग रूम में जाके उन्होंने डेरा डाल लिया। लोगों के लिए ये अचरज की बात थी और जो भी उनकी कहानी सुनता वह अचंभित रह जाता। इसी दौरान बहुत से पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया और कुछ लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश भी की, मगर वह डटी रही और उन्होंने अपना धरना वेटिंग रूम से चालू रखा। ये धरना 1-2 महीने का नहीं था, ये धरना पूरे 9 साल का था। जी हाँ, पूरे के पूरे 9 साल। इतने लंबे समय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें हस्तक्षेप कर उनकी बात सुनने का फैसला लिया, जिसके बाद बेगम विलायत महल की इच्छा के अनुसार उन्हें मालचा महल दे दिया गया। 1985 में बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चे, कुछ नौकर व 25 कुत्तों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गए। इसकी असली ड्रामनी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। बेगम विलायती महल से पहले यहाँ पर कोई नहीं रहता था। ये जगह बिल्कुल वीरान थी। बेगम विलायती महल का परिवार 1985 से 2017 तक रहा। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस जगह पर ना ही बिजली की व्यवस्था थी, ना ही पानी की व्यवस्था थी। 30 साल तक कोई इस जगह पर कैसे रह सकता है, ये खुद में एक रहस्य है। शुरू में खाने पीने की व्यवस्था के लिए नौकरों को बाहर भेजा जाता था, मगर कुछ समय बाद खाना पीने की व्यवस्था घर में ही कर ली गई। उन लोगों ने अपने आप को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट लिया और कोई उनके पास ना आए, इसके लिए उन्होंने 25 कुत्तों को खुला छोड़ दिया। कुछ समय बाद नौकरों ने अपनी जॉब छोड़ दी और जो कुत्ते थे उनकी संख्या भी 10 हो गई। बेगम विलायती महल के परिवार ने दुनिया में कोई रुचि ना रखी, परंतु लोगों ने उन पर कभी भी अपनी रुचि कम ना की। लोगों को लगता था कि इस परिवार के पास कोई खजाना है और वो खजाना इन्होंने महल में छुपा कर रखा है। 1993 के सितंबर महीने में बेगम विलायत ने अपने हीरो की अंगूठी को निगल कर आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या करने के बाद उनके बच्चों ने उनको घर के पीछे ही दफना दिया, जिससे डाकुओं का शक और पुख्ता हो गया कि इनके पास कोई गुप्त खजाना है। फिर डाकुओं ने एक रात फैसला करके इनके घर पर धावा बोल दिया और घर पहुंचकर उन्होंने घर की खुदाई करना चालू कर दी। कोई भी खजाना ना मिलने पर उन्होंने बेगम विलायत की कब्र भी खोद डाली। उधर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, तो इसके बाद उन्होंने घर के चांदी सोने के बर्तन उठा के वो चले गए। जब बेगम विलायत के बच्चों को ये खबर मिली तब वो बहुत ज्यादा आहत हुए और उनके शव को मेज पर रखकर वो रोते रहे। 1-2 दिन नहीं, पूरे 13 दिन। वो पूरे 13 दिन तक रोते रहे। जब उनको होश आया तब उन्होंने फैसला किया कि बेगम विलायत के शव को जला दिया जाए। इस घटना के बाद अली रज्जा ने फैसला किया कि उनको एक बंदूक की जरूरत है। उन्होंने सरकार से फरियाद लगाई कि उनको बंदूक मुहैया कराई जाए, और आश्चर्य की बात है कि सरकार ने उन्हें बंदूक मुहैया करवा दी। और फिर कुछ समय बाद पता चला कि राजकुमारी सकीना की भी मौत हो गई, मगर वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई। उस मौत की भी खबर कुछ समय बाद ही लोगों को पता चली थी। ये सब होने के बाद राजकुमार अली रज्जा 2 कुत्तों के साथ अकेले वहां पे रहने लगे। कुछ समय बाद 2017 में पता चला कि उनको डेंगू हो गया है। डेंगू के कारण उनकी भी मौत हो गई। वहां पे बहुत से
फाइलें थी, वहाँ पे बहुत सी किताबें थी जो सकीना ने बेगम विलायती महल पर लिखी थी, और बहुत से बर्तन थे जो बाद में वहाँ के लोगों ने चोरी कर लिए और या इधर से उधर हो गए। इस सब घटना के बाद न्यूज़ चैनलों में एक रिपोर्ट आई कि जो बेगम विलायतें हैं वो वाजिद अली शाह की परपोती होने का दावा कर रही थी। वो उनकी परपोती नहीं थी, वो कश्मीर के किसी मजिस्ट्रेट की बेटी थी। विलायत महल असल में थी कौन, ये रहस्य भी उन्हीं के साथ चला गया। ये रहस्यमय परिवार कहाँ से आया, कौन थे और इतने लंबे समय तक बिना बिजली पानी के कैसे रहे, ये आज तक किसी को भी नहीं समझ आया। ये खुद में एक रहस्य है। साथ ही सकीना की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। किसी को आज तक नहीं पता चला सकीना की मौत कैसे हुई। बहुत से लोगों का मानना है उन लोगों के जाने के बाद ये जगह खंडर हो गई और उन लोगों की आत्मा इस महल में अभी भी है और ये परिवार इस महल को अभी भी छोड़ना नहीं चाहता। इस सब के बाद 2017 में इस जगह को खोल दिया गया और लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप चाणक्यपुरी उतर कर घने जंगल से होते हुए पतली से रास्ते से जाकर जंगल के बीचों बीच में इस महल पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी रोचक लगी और आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी लोगों को मालची महल के बारे में पता होना जरूरी है।